जो अनुभव की बात आती है तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, अभी भी सुना तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमने देखा है हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करने के बाद एक चीज़ पर लाते हैं कि रेगुलर उसको लाइफ में कैसे उसको अनुभव किया जाए, या उसमें ही कोई विशेषता ना ढूंढी जाए, बल्कि जो अपना फ्लो चल रहा है उसी में उस चीज़ को अनुभव करना है। हमने देखा जब भी आप कोई बात करते हैं तो घूम फिर के वहाँ पर जरूर लाते हैं, किसी भी स्पेशल जगह पे। फिर तो अभी जितना मुझे समझ में आया है कि किसी भी स्पेशल चीज़ की चाहत नहीं ज़रूरी है, या उसका अपना उसकी ब्यूटी हो सकती है, और जैसे आपने कहा गिफ्ट हो सकता है, लेकिन फाइनली इट इज़ योर नेचुरल ब्यूटी। एग्जैक्टली। किसी भी अनुभव को मैं इसीलिए बहुत महत्व नहीं देता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी आध्यात्मिक अनुभव हो, जब वो हमारी डेली लिविंग का हिस्सा बने तभी उसका महत्व है। अगर वो हमारी डेली लिविंग का हिस्सा नहीं बनता है तो उस अनुभव का कोई महत्व नहीं है। अनुभव तो कितना भी खूबसूरत हो सकता है या कितना भी साइकेडेलिक हो सकता है, लेकिन उसको आना तो अल्टीमेटली हमारे दैनिक जीवन में ही है। और अगर वो दैनिक जीवन में नहीं आएगा तो अनब्रोकन पीस, जिसको मैं कहता हूँ अखंडित शांति, उसमें तो वो तब्दील नहीं होगा, उसमें वो कन्वर्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी की लॉटरी लग जाए, सपोज करिए, तो गिफ्ट है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लॉटरी लग गई, खूब पैसा आ गया, तो अब क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि रोज़ लॉटरी लगे, तो आप जुआरी हो जाएंगे, आप गैम्बलर हो जाएंगे, आप फिर तमाम तरह के सेटबैक्स के शिकार होंगे। लेकिन जब अगर आपके पास पैसा आ गया तो उसका उपयोग ये है कि आप डेली लिविंग में उसका ठीक ढंग से उपयोग कर रहे हैं और अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। है तो पैसा ही जो आपके हाथ में आया वही है, लेकिन अब उसका सदुपयोग आपकी डेली लिविंग में है जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि अगर सचमुच में कोई आध्यात्मिक अनुभव किसी के जीवन में घटता है तो जल्दी ही उसको फिल्टर होके सारी एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए। अगर वो नहीं शामिल होता है तब दो बातें होंगी, या तो अनुभव बिल्कुल काल्पनिक मानसिक होगा जिसकी कोई भी ज़मीन नहीं होगी, वो कल्पना में घटा है लेकिन सचमुच में कुछ नहीं घटा है, तो वो शामिल भी नहीं हो पाएगा। जैसे कल्पना में लॉटरी लग जाए कि हमको लॉटरी लग गई है, पैसा आ गया हाथ में, लेकिन जब आप जेब में हाथ डालें तो आपके कुछ नज़र ना आए, तो वो तो बात बेकार हो गई। इसी तरह से काल्पनिक अनुभव जब आप उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके किसी काम नहीं आते। अगर रियल एक्सपीरियंस घटा है, सचमुच में अनुभव घटा है, तो जो शांति और आनंद की अवस्था होगी या शांति और आनंद की जो ऊर्जा होगी वो होगी आपके पास। आप उसको अभी एक्सेस कर पाएंगे और समझ पाएंगे आप कि हाँ शांति होती है, और उसको अपने दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। और जब हम उसको दैनिक जीवन में शामिल कर लेंगे तो उस घटना की सार्थकता हो जाएगी, उसका उपयोग घट जाएगा। अनुभूति कैसी भी हो उससे हमेशा व्यक्ति को बाहर आना ही होता है। इसीलिए जब लोग कहते हैं समाधि में गए, अब मैं कहता हूँ गए लेकिन फिर वापस आए। जैसे इस अभी अनुभव की जो मैंने बात करी, अनुभव से तो वापस ही आना हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं कि अनुभव में बिल्कुल आप ठहर गए, रुक गए। और ज़्यादा अनुभव की अगर आदत पड़ जाए व्यक्ति को तो ये करीब करीब एक एडिक्शन जैसी, लत जैसी स्थिति हो सकती है। जैसे आप कोई ड्रग अपने अंदर इंड्यूस करें और आप अच्छा अनुभव करें, फिर आप नीचे आ जाएंगे उस हाई से, लेकिन फिर आपको याद आएगी कि नहीं बहुत अच्छा लगा था, तो फिर आपको ड्रग इंड्यूस करनी पड़ेगी, फिर आप हाई अनुभव करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, और ये आपके जीवन को नारकीय बना देगा। अनुभवों की तलाश भी ऐसे ही लोगों के जीवन को नारकीय बना सकती है। लेकिन ड्रग से जो इंड्यूस की गई हाई स्टेट होती है उसमें व्यक्ति को यही पता चलता है कि ड्रग के थ्रू आई, इसलिए उसको वो फिर कंटिन्यू रखने में अपने को कैपेबल नहीं पाता। लेकिन अगर ध्यान के माध्यम से या हमारी प्रार्थना के माध्यम से हमारे अंदर कोई ऐसी अवस्था पैदा हुई है तो हम ये जानते हैं कि ये माध्यम था,
हमने उसको किया था और ये सरल था, संभव था, तो उस अवस्था को हम फिर एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई अलग चीज़ इंड्यूस नहीं करी है, वो हमारे हाथ में था, हम अब उसको संभाल के आगे ले चल सकते हैं। तो इतना ही उपयोग है उन अनुभवों का, बाकी और कोई उपयोग नहीं।